आज विधानसभा के अंदर ग्रामीण विकास और पंचायती राज पे चर्चा चल रही है। ये वो सेक्टर है जिस पे पूरे देश की 70% आबादी निर्भर है। आज हो क्या रहा है, जो सरकार आज सत्ता के अंदर है और डबल इंजन की सरकार है, इसका पूरा फोकस जो है गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ है। वो चाहे किसान हो चाहे वो मजदूर हो। पहले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आए, 1 साल बाद माफी मांगनी पड़ी, कानून वापस किया। अब जो है अमेरिका के दबाव के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी सरेंडर हो गए। जो ट्रेड डील हुई, जिस दिन इसकी चर्चा आई उसी दिन जो है सोयाबीन के दाम जो है 1300-1400 रुपये घट गए। पूरा क्षेत्र हमारा हाड़ौती का, जिसमें सोयाबीन अधिक मात्रा में होता है, हनुमानगढ़ गंगानगर की बात करें कपास होता है, हम बात करें पाली जोधपुर इस संभाग की तो वस्त्र उद्योग, मक्का, ज्वार, कई प्रकार के तिलहन पूरे राजस्थान के अंदर है। और इन सब का सबसे बड़ा खामियाजा इस गरीब जनता को उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। उस टैरिफ से हमारे जो प्रोडक्ट यहाँ से प्रोसेस होके जाएंगे वो महंगे पड़ेंगे। और हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, उसका जो लागत है वो ऑलरेडी हमसे कम आ रही है, उनकी प्रोसेसिंग लागत, और अब टैरिफ भी उन पे नहीं है। तो जो बाजार है उसके अंदर पड़ोसी देश का कब्जा होगा, हमारे लोगों को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि पशु आहार भी जो है यूएसए से आएगा और उसमें कहते हैं मांसाहार की मात्रा भी आती है। आज जो हमारा दूध है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो उस क्वालिटी को भी इफेक्ट करने का काम करेगा और इसके जो परिणाम होंगे वो बड़े दूरगामी होंगे। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। दूसरा सेक्टर आता है मजदूर का। किसान को तो ख़त्म करना ही चाहते हैं। मजदूर के लिए मनरेगा जैसा कानून बना। जब ये कानून बना था तो राज्यसभा और लोकसभा सर्वसम्मति से पास हुआ था। उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं ने भी सर्वसम्मति से सब जगह पूरे देश के अंदर इसको पास करके भेजा था। आज ये जो कानून वापिस उसको तो ख़त्म कर दिया है और वीबी गिराम जी लेके आ गए। जो कानून का हक था वो ख़त्म कर दिया। जो 90-10 का रेशो था वो 60-40 का कर दिया। जो रोजगार की गारंटी थी वो ख़त्म कर दी। 365 दिन में कभी भी काम ले सकते थे, उसको 2 महीने कम कर दिया। तो ये जो पूरा सारा जो कुठाराघात हो रहा है ये मजदूर के साथ हो रहा है। ठेकेदारी प्रथा बढ़ेगी, मेट, रोजगार सहायक सबकी छुट्टी होगी। और मनरेगा के अंदर जिस प्रकार से गांव का आधारभूत ढांचा, फॉरेस्ट, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारा जो सिस्टम जो मजबूत हुआ वो वापस कमज़ोर होगा। तीसरी हम बात करें, वो हरीश जी रखेंगे अपनी बात पशु बीमा की। वो भी आपने बीमा का वादा कर लिया और आप कर कितना पाए, चौथे हिस्से में भी नहीं पहुंचे हैं। ये आपकी स्थिति है। तो यानी कि किसान और गांव का व्यक्ति आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। पंचायती राज के चुनाव 5 साल के अंदर होने चाहिए। देश के अंदर कानून है, चुनाव नहीं करा रहे, न पंचायती राज करा रहे, न नगर निकाय करा रहे, जिसकी वजह से 3000 करोड़ रुपए राजस्थान के रुके हुए हैं। और मनरेगा की हम बात करें तो जब कोविड का समय था, जब 40 करोड़ मानव दिवस राजस्थान के अंदर सर्जित हुए थे, और अब 12.5 करोड़ भी पिछले साल का था। अब की बार तो मैं समझता हूँ 12.5 करोड़ मानव दिवस भी सर्जित नहीं हो पाएंगे।
तो ये जो बात कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी, ये सिर्फ गुमराह करने को है, हकीकत में धरातल पे कुछ नहीं। ये चुनाव को लेकर के जो कोर्ट में गए कि इस पर कोई स्थिति स्पष्ट करवाई आपको नहीं सरकार? देखिए ये तो कोई बात ही नहीं बोलते हैं ना। चुनाव के लिए जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल का समय दिया, तभी इन्होंने 24 या 26 तारीख को एसएलपी दायर कर दी कि हमें जो है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, और ओबीसी आयोग को कह दिया है कि अभी रिपोर्ट मत दो आप, जिसका बहाना लेके ये बच सके। और हकीकत ये है कि गांव में जाने की हिम्मत नहीं है, काम कुछ किया नहीं 2.25 साल के अंदर, वोट किस नाम पे जाके मांगेंगे। और एसआईआर की लिस्ट अब जारी होगी, पूरा जो है चुनाव आयोग के निर्देश पर एक एक वोटर की जांच होगी। पर आप कह रहे हो नहीं, पंचायती राज और नगर निकाय तो पुरानी लिस्ट से कराएंगे। पुरानी से क्यों कराओगे? जब एसआईआर लागू हो गया, पूरे वोटर लिस्ट की छटनी होगी, तो आप उससे कराइए। तो डर रहे हैं, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं, और अब ये चाहते हैं कुछ समय हमें मिल जाए ताकि जनता को गुमराह कर सके। ये बात कहना चाहूँ। बसों की हड़ताल भी चल रही है, प्राइवेट बसों की। बसों की हड़ताल के लिए हमारी माननीय सदस्य शिखा जी के द्वारा, पीतराम जी काला जी के द्वारा आज स्थगन लगाया गया था। शिखा जी को बोलने की अनुमति मिली, उन्होंने बात भी रखी। सरकार की तरफ से कोई अभी तक जवाब नहीं आया। ये जवाब देंगे जब इनको प्रधानमंत्री की रैली के लिए बस कम पड़ेंगी, तो ये सारी बातें करेंगे। खुद के लिए सब कुछ चाहिए, जनता के लिए कुछ नहीं चाहिए। आज परीक्षाएं भी चल रही है, खाटू श्याम जी का मेला भी चल रहा है, होली का इतना बड़ा त्यौहार है, लोग बाहर से आ रहे हैं। प्राइवेट कई लोगों ने जो रेट बढ़ाए हैं टैक्सीज के, उनका कितना नुकसान आम पब्लिक को हो रहा है, कोई इनको दर्द ही नहीं है। और जब हमारे परिवहन मंत्री जवाब देने के लिए डिप्टी सीएम साहब खड़े होने लगे, तो संसदीय मंत्री जी ने मना कर दिया कि नहीं आप जवाब मत दीजिए। ये क्या मतलब हुआ? ऐसी सरकार है जो जवाब ही नहीं देना चाहती। कोई क्वेश्चन पूछ लो, मंत्री सुट लगा जाते हैं, बोलते नहीं है, जवाब ही नहीं है। ये क्या बात हो गई भाई? क्यों इस लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हो? क्यों यहाँ की परंपराओं को आप खत्म करना चाहते हो? ये बात कहना चाहते हैं। 2 बच्चों वाला जो बाध्यता इन्होंने खत्म की, क्या इस पे कोई पुनर्विचार करने? भैरव सिंह शेखावत जी का बनाया हुआ कानून इन लोगों ने निरस्त किया है। आज इस पे भी चर्चा हो रही है कि भैरव सिंह शेखावत जी ने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए समाज में ये कानून बनाया था। आज उस कानून को ये खत्म कर रहे हैं। मैं तो बात कर रहा था, जिस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जिनके कार्यकाल में बनी, आज उसी विधानसभा में उन्हीं के बनाए हुए कानूनों को पलटा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। पुनर्विचार करना चाहिए, या आप लोग आएंगे तो पुनर्विचार करेंगे? नहीं, आप एक तरफ देखिए, आज पूरा विश्व किस चीज से जूझ रहा है? जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वो देश आज बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज हम दुनिया में नंबर 1 हैं पॉपुलेशन के अंदर। हमसे पहले जो नेता रहे हैं या सरकारें रही हैं, सब लोगों ने ये कहा है कि भाई जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोलते हैं जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए। तो फिर ये किसकी बात कर रहे हैं? ये भैरव सिंह जी की बात को भी पलट रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात को नहीं मान रहे हैं। तो ये कहना क्या चाहते हैं इनसे, ये आप जवाब लीजिए। अब भागवत जी तो खुद के ही बच्चे नहीं है, पर दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। एक आप जो जब सरकार में थे, तो शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता जब पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने लाई थी, उसको संशोधन लेकर के आए थे, उसको तो इन्होंने बरकरार रखा है, शैक्षणिक योग्यता की कोई बाधा नहीं करेगा। नहीं, देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि गांव के अंदर कई बार जो है, जो सीनियर लोग हैं उस समय एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनको अनुभव बहुत ज़्यादा है, और अनुभव के आधार पर पब्लिक चाहती है तो उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। यानी एमपी एमएलए तो अनपढ़ भी बन सकता है जो पूरे देश का कानून बनाएगा, और सरपंच डायरेक्टर पार्षद बेचारे जो गांव के लिए या कुछ इलाके के लिए काम करेंगे, वो अनपढ़ नहीं बन सकते। तो पहले तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में लाया जाए, उसके बाद पंचायतों को करें। इसका कितना फायदा हुआ जो आप लोग लेकर के आए थे? फायदा हुआ, कई अनुभवी लोग चुन के आए, वापस अनुभवी लोग आए।